आज हम आपको इस वीडियो में दो देशों की दोस्ती और उनकी दुश्मनी तक की कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 साल की है। ये दुश्मनी अब भी जारी है, बल्कि यूं कहें कि ये दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई है कि पहली बार इन दोनों के बीच जंग के आसार बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की, जिन दोनों देशों की दुश्मनी से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बनी हुई है, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इन दोनों मुल्कों की दोस्ती और दुश्मनी का वो किस्सा जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। 14 अप्रैल 2024 रात के अंधेरे में आतिशबाजी सा वो मंजर असल में मौत की आहट है। वो आहट जो अब ईरान और इजराइल के साथ साथ दुनिया भर को सुनाई देने लगी है, क्योंकि वो तस्वीरें थीं ईरान की तरफ से दनादन दागी जा रही उन मिसाइलों की जिनके निशाने पर इजराइल है। ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा था और इजराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन चुनकर राख करता जा रहा था। वैसे तो इस हमले में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि इस हमले के बाद इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब इजराइल ने ईरान को ये चेतावनी दी है कि वो इन हमलों का बदला जरूर लेगा। हमले की तारीख और वक्त भी वो खुद ही तय करेगा। जाहिर है, अगर इजराइल ने ईरान के इस हमले का बदला लिया तो फिर दुनिया में एक ऐसी जंग की शुरुआत हो जाएगी जिसे रोकना शायद नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इस जंग में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी देश। इन दोनों पक्षों की तुलना करने पर सैन्य ताकत में बेशक ईरान इजराइल पर भारी नजर आता हो, लेकिन इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है, तो दुनिया में इजराइल का खौफ ही ज्यादा है। दूसरी ओर ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम होने के कोई प्रमाण नहीं है। दोनों देशों के एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों के बीच आपको इन देशों के बारे में एक बार जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच हालात इतने खराब कैसे हो गए और कैसे इन दोनों देशों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं इन्हें चैप्टर वाइज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोनों देशों की दुश्मनी को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा इतिहास समझना होगा। आमतौर पर दो देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वॉर लड़ते रहे हैं। लेकिन ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे से खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। ईरान और इसराइल के रिश्तों की शुरुआत साल 1948 से होती है। दरअसल 14 मई 1948 में मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम का एक यहूदी देश बना, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने इसका विरोध शुरू किया। मिडिल ईस्ट के अधिकतर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया। तब ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। इससे पहले तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी थी। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया गया था। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इसराइल अमेरिका का समर्थन करता था। हैरानी की बात तो यह है कि आज जिस फलस्तीन के साथ ईरान खड़ा है, उस फलस्तीन ने ईरान द्वारा इजराइल को दी गई मान्यता को तबाही बताया था। इजराइल को मान्यता मिलने के बाद उसने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की और ईरान ने बदले में इजराइल को तेल देना चालू किया। दोनों ने 1968 में एक पाइपलाइन शुरू की जिसका उद्देश्य ईरान के तेल को इजराइल और फिर यूरोप भेजना था। आगे बढ़ते हुए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना की। दोनों ने एक दूसरे के यहां अपने राजदूत नियुक्त किए। तब से इनके रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी से लेकर जॉइंट ट्रेनिंग तक साथ में किए। ये दोनों देश दोस्त तो थे ही, लेकिन शुरुआती दौर में दोनों ने इस बात का इजहार तो नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे की मदद करते रहे। आइए अब जानते हैं कि कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दरअसल इन दोनों के बीच दुश्मनी की नींव 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद पड़ी थी। इस क्रांति के बाद ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया गया था। इसे विश्व की ऐतिहासिक क्रांति कहा गया, जिसके बाद पहलवी वंश का अंत हो गया और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी सौंपी गई। खुमैनी के काल से ही ईरान का रुख धीरे धीरे इसराइल विरोधी होने लगा। ईरान में इस्लामिक सरकार बनने के बाद शरिया कानून लागू हुआ। यह वो समय था जब ईरान में लगभग 1 लाख यहूदी थे, फिर भी खुमैनी ने देश को इस्लामिक घोषित कर दिया। उन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध तोड़ दिए। खामेनेई ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान करार दिया। दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आने लगीं। हालात इतने खराब होने लगे कि दोनों देशों ने लोगों के एक दूसरे के यहां आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दूतावास बंद कर दिए गए।
तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया और दोनों देशों ने अब एक दूसरे को मान्यता देना ही बंद कर दिया। खोमेनी ने रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को कुद्स दिवस के रूप में घोषित किया। तब से पूरे ईरान में फलस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती रही हैं। दरअसल जेरूसलम को अरबी भाषा में अल कुद्स कहा जाता है। ईरान और इजरायल के रिश्ते आगे चलकर तब और खराब हो गए जब ईरान ने इजरायल के दुश्मनी देश सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों को हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन दोनों देशों के बीच तनाव इस हद तक बढ़ने लगा कि इसका असर मध्य पूर्व के अन्य देशों पर भी पड़ने लगा। एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दुश्मनी यहीं नहीं रुकी। 2006 के लेबनान युद्ध में ईरान उसके साथ खड़ा था। ये युद्ध इजराइल के खिलाफ था। इसके बाद ईरान ने कई ऐसे देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे उसका रुतबा बढ़ जाए। ईरान इराक, पाकिस्तान और सीरिया जैसे कई देशों के समूहों को समर्थन देता रहा, जिसे इजराइल गलत मानता रहा और दुश्मनी की खाई गहरी होती गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल ने दोस्ती कायम रखने की कोशिश नहीं की। शुरुआती दौर में इजराइल ईरान को हथियार सप्लाई कर दोस्ती को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल इराक में भगदड़ मची हुई थी। ऐसी खबरें थीं कि सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इससे बचने के लिए इजराइल ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता था, लेकिन ये कोशिश ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। उसके बाद ईरान ने परमाणु हथियार हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इसका खुलासा 2002 में हुआ था। अमेरिका ने इसका विरोध किया था। अब इजराइल को ईरान से भी स्पष्ट खतरा महसूस होने लगा। इजराइल नहीं चाहता था कि मध्य पूर्व के देशों में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो, लेकिन हालात ठीक नहीं चल रहे थे। परिणामस्वरूप उनके रिश्ते खराब हो गए और वे कट्टर दुश्मन बन गए। आपको बता दें कि वर्तमान में इजराइल की जनसंख्या 93,11,000 से कुछ ज्यादा है और ईरान की जनसंख्या करीब 9 करोड़ है। दोनों के जनबल में इतना अंतर होने के बावजूद दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मनी ऐसी कि दोनों मुल्क वास्तविक युद्ध के दौर में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकते हैं और यदि ऐसा होता है तो कई लोगों को डर है कि ये तीसरे विश्वयुद्ध की आहट होगी। फिलहाल तो पूरी दुनिया दम साधे ये देख रही है कि आगे क्या होता है। दोनों देशों की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की यह जानकारी आपको कैसी लगी? साथ ही ईरान और इस्राइल दोनों देशों की इस लड़ाई में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।